राधे राधे दोस्तों। समस्याओं का हल तभी मिल सकता है जब आप समस्याओं को पहचान लें, और समस्याओं को पहचानना अपने आप में एक बहुत बड़ी कुशलता है। और जब आप समस्याओं को पहचान लेते हैं ना, तब आपके मन में सवाल उठने लगते हैं। और वैसे ही प्रणव मिश्रा ने एक सवाल किया है, हाउ डू वी कन्वर्ट आवर थॉट्स इनटू एक्शंस? आई हैव वेरी बिग ड्रीम्स एंड आई आल्सो हैव प्लान्स टू फुलफिल देम, but I don't know why I cannot go according to those plans. What is the reason for this? वो कहना चाहते हैं कि हम अपने विचारों को कार्यों में कैसे बदलें। मेरे पास बहुत बड़े बड़े सपने हैं और मेरे पास योजनाएं भी हैं उन्हें पूरा करने के लिए, पर पता नहीं क्यों मैं उन योजनाओं के अनुसार चल नहीं पाता। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका जो कारण है वह बहुत ही सरल है और बहुत ही सीधा है, लेकिन सीधी चीज़ें हमें सीधी सीधी समझ में नहीं आती हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को समझाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है स्टोरीज, कहानियाँ हमें बहुत अच्छे से समझाती हैं और हम कहानियों से बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को रिलेट भी कर पाते हैं। अपने विचारों को कर्मों में कैसे बदलें, अपनी योजनाओं के अनुसार कैसे चलें, मुझे लगता है कि इस पर मैं एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी फुली रिलेट कर पाएंगे आप अपनी इन समस्याओं से। जिन जिन लोगों की ये समस्या है वो फुली इससे रिलेट कर पाएंगे। दोस्तोवस्की की एक नॉवेल है क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें एक स्टोरी है और वो स्टोरी आपके सवाल का जवाब है। वो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का था जिसका नाम था रोस्कोलोनिकोव। मैक्सिमम उसकी एज 18+ थी। वह एक शहर में रहता था पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर उसने एक रूम किराए पर लिया हुआ था और उसके रूम की जो मालकिन थी, उसकी जो मकान मालकिन थी, वह बहुत ही एक निर्दयी औरत थी। वह लोगों को पैसे ब्याज पर देती थी और जब कोई पैसे लौटाने में थोड़ी देरी कर देता था, जब कोई समय पर पैसे नहीं लौटाता था, तो वह उसको बहुत ही प्रताड़ित करती थी, बहुत ही निर्दयी तरीके से। रोस्कोलोनिकोव लगभग इन सारी घटनाओं को देखता था। वह बूढ़ी औरत बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करती थी जो कि उसके पैसे को लौटा नहीं पाते थे किसी कारणवश। लोग उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, बिलखते थे, लेकिन वो निर्दयी औरत पसीजती नहीं थी। रोस्कोलोनिकोव जब इन सारी घटनाओं को देखता था ना, तो वह अंदर ही अंदर बहुत ही असहज महसूस करता था। बहुत ही करुणा उसमें जगती थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। बस उसके मन में विचार उठते थे कि काश इस बुढ़िया को कुछ हो जाए, इसको कोई मार दे। रोस्कोलोनिकोव इन सारी घटनाओं को जब देखता था तो उसकी मुट्ठियां भींच जाती थी, बहुत ही क्रोध में आ जाता था, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता था और उसके मन में यही एक विचार चलता था कि काश मैं इस बुढ़िया का गला दबा देता और ये ख़त्म हो जाती। एक दिन रोस्कोलोनिकोव को कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि घर से पैसे आए नहीं हुए थे उसके पास। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अपनी घड़ी गिरवी रखने के लिए सोचा कि उस बुढ़िया के पास जाता हूँ। वह अपनी घड़ी गिरवी रखने के लिए उस बुढ़िया के पास गया और बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप इस घड़ी को गिरवी रख लीजिए और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। बुढ़िया उसकी घड़ी को लेती है और खिड़की के पास जाती है, उस घड़ी को बार बार देखती है। अचानक ही रोस्कोलोनिकोव को पता नहीं क्या हो जाता है और वह खिड़की के पास जाता है और बुढ़िया की कड़ी को कसकर पकड़ लेता है और कसकर दबा भी देता है। कुछ देर बाद उस बुढ़िया की नसें फूल आती हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और तब जाकर रोस्कोलोनिकोव को बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो खुद बिलीव नहीं कर पाता कि मैंने ये क्या कर दिया, और वो वहाँ से अपनी घड़ी लेकर भाग आता है। इससे क्या पता चलता है आखिर यह रोस्कोलोनिकोव ने किया क्यों? क्या ये रोस्कोलोनिकोव ने होश में किया? नहीं, रोस्कोलोनिकोव ने जो किया यह इसलिए हुआ क्योंकि वह उन सारे विचारों को, बुढ़िया को मारने के विचारों को बहुत ही कॉन्शियस तरीके से सोचता था और ये एक लंबे समय तक सोचता रहा, बहुत ही कॉन्शियसली, और उस थॉट ने एक्शन का रूप धारण कर लिया। इससे यही जानने को मिलता है कि जब भी आप किसी भी थॉट को जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस के साथ सोचते हैं, उस थॉट का एक्शन में बदलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। एक कहानी और भी कही जाती है मैडम क्यूरी के रिलेशन में, कि एक बार मैडम क्यूरी किसी सवाल को सॉल्व कर रही थी। लगभग पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन वो उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो सवाल सॉल्व ही नहीं हो रहा था।
अंततः रात को वो थक गई उसे हल करते करते, बट वो हुआ नहीं और वो बिस्तर पर सो गई। लेकिन जब वो सुबह जागी तो उन्होंने देखा कि वो सवाल सॉल्व हो चुका था, किसी ने उस सवाल को हल कर दिया था। वह बहुत ही चिंता में पड़ी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जबकि रूम उनका बंद था, कोई आ भी नहीं सकता था, कोई बाहरी आदमी आ भी नहीं सकता था कि वो उस सवाल को हल कर सकता। और नौकर के ऊपर वो विश्वास भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सवाल जो मैडम क्यूरी नहीं हल कर सकी वो कोई नौकर भी हल नहीं कर सकता था। अंततः जब मैडम क्यूरी बहुत ही डीपली एनालाइज करती हैं, पीछे जाती हैं कि आखिर क्या हुआ था कैसे, तो उन्हें यही याद आता है कि रात को वो उठी थी और उन्होंने खुद उस सवाल को सॉल्व किया था। यहाँ से भी ये जानने को मिलता है कि जब भी आप किसी थॉट को बहुत ही कॉन्शियसली सोचते हैं तो वह एक्शन में बदल जाता है। आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई ड्रीम है, कोई एम है, आप उसके अकॉर्डिंग चल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उसके प्रति कॉन्शियस नहीं हैं। आप अपने विचारों के प्रति, आप अपने आइडियाज़ के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं। बस आपको उसके प्रति कॉन्शियस होना है, और जैसे ही आप कॉन्शियस हुए, एक्शन अपने आप शुरू हो जाएगा। नमस्कार, राधे राधे।